स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटिव लर्निंग क्लासेस में। मैं राजीव आज आपको स्टैटिक जी के लेक्चर सीरीज में एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, विश्व के देश एवं उनके सरकारी दस्तावेज। तो हम जो आप भी इस चैनल पर नए पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों एग्जाम में इस तरह के सवाल अक्सर देखे गए हैं, तो चलिए हम सरकार और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज और उनके क्या क्या नाम है उनको देखते हैं। एक के सरकारी दस्तावेज का नाम है ब्लू बुक। देखिए, ब्लू बुक वह सरकारी दस्तावेज है जो ब्रिटेन की सरकार अपने जनता तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए प्रकाशित करती है। ठीक है, मीडिया में जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं वो महज एक वक्तव्य है, मंतव्य हो सकता है, विचार हो सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो पुष्टि होती है सरकार की नीतियों का वो होती है ब्लू बुक के जरिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा गठित किया जाने वाला एक जो रिपोर्ट है वो है येलो बुक के नाम से। यानी फ्रांस की सरकार जब बजट अपने संसद में प्रस्तुत करेगी तो जनता को कैसे अवगत कराएगी, तो वह एक येलो बुक का प्रकाशन करती है जिसके माध्यम से जनता अवगत होगी कि सरकार इन इन नीतियों पर कार्य करने जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं भारत सरकार जिस प्रकार के माध्यम का प्रयोग करती है वह कहलाता है श्वेत पत्र। तो श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र एक सूचनात्मक दस्तावेज होता है जो सरकार के सभी योजनाओं और क्रियान्वयन को लिखित रूप से गजट में ऑफिशियल प्रकाशित करके लाया जाता है। तो सामान्य तौर पर दोस्तों गजट प्रकाशित किया जाता है, और जब गजट में कोई भी योजना प्रकाशित हो जाती है ना, तो उस समय से वो लागू मानी जाती है। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे निर्मला सीतारमन जो है भारत की वित्त मंत्री है, ये फिनेंस मिनिस्टर है, और इन्होंने हाल में ही अभी एक श्वेत पत्र लाया था संसद में। उसके माध्यम से वे बता रही है कि भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम का एक श्वेत पत्र जारी कर किया, जिसका उद्देश्य था जन स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ावा देना, और ये नीति आयोग का विजन 2025 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप जानते हैं वित्त मंत्री ने इस श्वेत पत्र के माध्यम से जनता को अवगत करवाया है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जापान का और बेल्जियम का जो सरकारी दस्तावेज है उसे कहा जाता है ग्रे बुक रिपोर्ट। यानी इस ग्रे बुक रिपोर्ट के माध्यम से ये दोनों सरकारें अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जापान के पीएम है शिगेरू इशिबा, और जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है, और वहाँ का जो करेंसी है दोस्तों वो चलता है ये। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स है, पीएम का नाम है अलेक्जेंड्रो डी कोरो, और बेल्जियम में दोस्तों नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। नाटो क्या है? नाटो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है जो कि कुल मिलाकर के 30 देशों प्लस 2 यूनियन से मिलकर के बना है। यानी इसके टोटल मेंबर स्टेट अगर पूछेंगे कोई आपसे, तो नाटो में वर्तमान में दोस्तों 32 मेंबर स्टेट है, जिसमें से 30 जो है वो कंट्रीज है, और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन और दूसरा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो 30 देश, एक यूरोपियन यूनियन, दूसरा नॉर्थ अमेरिका। आप नाम से ही देख रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है इन सभी राष्ट्रों का, जो कि परस्पर सहयोग पर आधारित है। माना जाता है कि अगर किसी नाटो देश पर हमला हुआ है तो सभी देशों पर हमला हुआ है। ठीक है, और स्वीडन जो है अभी नाटो में शामिल होने वाला लेटेस्ट स्टेट है। ठीक है फ्रेंड, तो आप एक फैक्ट नाटो के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और 9 ये सारे के सारे जितने भी नाटो के मेंबर हैं ये सभी यूनाइट होकर के कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारत जो है वह नाटो का मेंबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया था। व्हाइट पेपर 3 राष्ट्र के रिपोर्ट्स इसमें प्रकाशित होते हैं, और ये 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? पुर्तगाल है, जर्मनी है और चीन है। ये 3 राष्ट्र के जो सरकारी दस्तावेज की रिपोर्ट है वे व्हाइट पेपर के नाम से पब्लिश किए जाते हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लिस्बन, मैंने लिख दिया। और करेंसी कौन सा अपनाता है? यूरो। ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट है मार्केलो रिबेलो डिसूजा। और जर्मनी जो है वहाँ पर चांसलर सिस्टम है। जर्मनी के चांसलर है ऑलिफ स्कॉल्ज, ये नाम रखना याद है आपको, स्कॉल्ज, ऑलिफ स्कॉल्ज। और चाइना के आप जानते हैं जी जिनपिंग इनका नाम है। ठीक है, जी जिनपिंग। अच्छा दोस्तों, चाइना की जो करेंसी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। चाइना की ऑफिशियल करेंसी का नाम है रेनमिनबी। ठीक है, आप सभी जानते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों में हो जाता है कि इसका कैपिटल तो युआन हमने सुना है,
तो एक्चुअल में क्या है, जैसे भारत, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बतलाता हूँ कि रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपया जो है यहाँ का यूनिट है, ठीक है, 1 रुपया जो है वो करेंसी स्मॉलेस्ट यूनिट है, और करेंसी क्या है, रुपया, और 1 रुपया क्या हो गया, बेसिक यूनिट। इसी तरह से चाइना का जो बेसिक यूनिट है करेंसी का, जो 1 युआन कहलाएगा, लेकिन करेंसी का नाम क्या है, रेनमिनबी। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, व्हाइट पेपर जो है वो पुर्तगाल, जर्मनी और चीन के आधिकारिक दस्तावेज जो प्रकाशित होते हैं उनके व्हाइट पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों ग्रीन बुक। ग्रीन बुक ईरान, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इटली, ये दोनों का फ्लैग लगा हुआ है, ऊपर वाला ईरान का, नीचे इटली, और यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान साहब, और यहाँ पर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। तो सर्जियो मत्तारेला जो है वो इटली के प्रेसिडेंट है, और इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। तो देखते हैं ग्रीन बुक जो है ये ईरान और इटली का आधिकारिक दस्तावेज है, जिसके नाम से वहाँ की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वो है ग्रीन बुक। तो ईरान के बारे में हम देख रहे थे, ईरान के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान, और ईरान में जो करेंसी चलती है उसका नाम है रियाल, और जर्मनी में जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है दोस्तों, जर्मनी का आप जानते हैं यूरो, जर्मन। तो ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड का आधिकारिक दस्तावेज है। कहाँ का दस्तावेज है दोस्तों, नीदरलैंड। मैं लिख देता हूं यहां पर, नीदरलैंड का, दोस्तों ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड का ऑफिशियल दस्तावेज है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज डच बोला जाता है, और प्राइम मिनिस्टर डिक शोको है वहाँ के हेड। तो यहाँ आप लोग देखेंगे रिवीजन हो जाएगा दोस्तों आपका। ब्लू बुक्स ब्रिटिश सरकार की द्वारा रिपोर्ट है, ग्रीन बुक ईरान और इटली की रिपोर्ट है, व्हाइट बुक पुर्तगाल, जर्मनी और चीन की रिपोर्ट है, और ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की है, और येलो बुक जो है वो फ्रांस की सरकार ज्वाइन करती है। व्हाइट पेपर जो है इंडिया का है, अपना प्यारा भारत का, और व्हाइट बुक जो है जब 2 सरकारें संयुक्त रूप से ऑफिशियल गजट पब्लिश करती है तो उन्हें करते हैं ज्वाइंट पेपर। आशा है दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।